ये रिजेक्शन जब अकेलापन लेकर आता है, अकेले में आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। अकेले में आप अपनी कीमत को समझ सकते हैं, अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। आपकी क्या कीमत है, आप कितने योग्य हैं, आप इस संसार में क्या कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, इतिहास गवाह है, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े वैज्ञानिक, उन्होंने अकेलापन सहा है और अकेलेपन में ही उन्होंने जाना वो क्या है। उन्होंने जाना उनके अंदर एक साइंटिस्ट है, उनके अंदर एक मेडिकल डॉक्टर है, उनके अंदर एक महान व्यक्तित्व छुपा है जो सारे संसार को प्रभावित कर सकता है। आप सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर हमारे बीच में है और वो प्रभु हम सबको प्यार करता है। आमीन। और वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। जब हम इस संसार में रिजेक्टेड थे, हमें तुच्छ जाना जाता था, जब समाज हमें अपना कर राजी नहीं था, हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार वालों ने भी हमें तुच्छ और निकम्मा जाना और हमें त्याग दिया, हमें छोड़ दिया, तब प्रेमी परमेश्वर ने हमें अपनाया, अपने गले लगाया और जीवन भर के लिए वो परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बड़ी पीड़ादायक विषय के बारे में आज मैं आप लोगों के साथ बातचीत करूंगा और वो पीड़ादायक विषय है रिजेक्शन, त्यागा जाना, छोड़ दिया जाना। लोगों को अपना कर छोड़ देते हैं। परिवार, सगे माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ देते हैं। सगी औलाद अपने माँ बाप का तिरस्कार करके उन्हें त्याग देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। वो सुंदर नहीं है, वो खूबसूरत नहीं है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, वो मुझे अच्छी नहीं लगती है। ऐसे शब्दों को कहकर लोग पति पत्नी को छोड़ देता है, पत्नी पति को छोड़ देता है, रिजेक्ट कर देते हैं, तिरस्कार, अस्वीकार कर देते हैं, मंजूर नहीं है, ना मंजूरी देते हैं। ऐसे लोग मैंने भी अपने जीवन में बहुत बार तिरस्कार सहा है, बहुत बार मेरा भी रिजेक्शन हुआ है। ये रिजेक्शन, ये त्यागा जाना, ये छोड़ दिया जाना बड़ा पीड़ादायक होता है। इसके कारण लोग तकलीफ में चले जाते हैं, लोग बीमार पड़ जाते हैं, लोग निराशा में चले जाते हैं, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो रिजेक्शन के कारण डिप्रेशन में चले गए, निराशा में चले गए। बहुतों ने आत्महत्या कर ली, बहुतों ने अपने जीवन को ही छोड़ दिया, खत्म कर दिया। रिजेक्शन बहुतों के साथ समाज में होता है। गरीब होने के कारण रिजेक्शन हो जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, रिजेक्शन केवल गरीब होने के कारण या निकम्मा होने के कारण ही नहीं होता है। लोग लोगों को रिजेक्ट कर देते हैं बहुत योग्य होने पर भी, बहुत प्यारा होने पर भी,
बहुत मजबूत होने पर भी लोगों को रिजेक्ट कर देते हैं। मैंने देखा है, मैंने सुना है, काबिल डॉक्टर है, उसकी पत्नी ने उसे रिजेक्ट कर दिया, उसे त्याग दिया, उसे छोड़ दिया। काबिल इंजीनियर है, अच्छा काबिल बिजनेसमैन है, बहुत पैसा कमाता है, अच्छा पर्सनालिटी है, अच्छा नाम उसका समाज में है, लेकिन उसकी पत्नी उसे त्याग कर, उसे छोड़कर चली जाती है, उसे रिजेक्ट कर देती है। रिजेक्ट हो जाते हैं लोग। ऐसे ही दुनिया में चलता रहता है। ये संसारिक लोगों का स्वभाव है, रिजेक्शन, त्याग देना, लोगों को छोड़ देना। इसको छोड़ा, उसको अपनाया, ऐसा यहां दुनिया में चलता रहता है। लेकिन एक बड़ा दुखद विषय इस दुनिया में हुआ कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इस जगत में आया और उसके लिए लिखा है, उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, उसके अपनों ने उसे नहीं अपनाया, उसके अपनों ने उसे रिजेक्ट कर दिया, उसे तुच्छ जाना, उसे ग्रहण नहीं किया। इस रिजेक्शन की पीड़ा को परमेश्वर के पुत्र यीशु ने भी सहा। हालेलुया। इस रिजेक्शन की पीड़ा को, इस त्यागे जाने की पीड़ा को परमेश्वर के पुत्र यीशु ने भी सहा, ताकि जब हमें लोग रिजेक्ट करें, जब त्यागा जाना, छोड़ दिया जाना हमारी जिंदगी में हो, तो हम उसके रिजेक्शन के कारण अनुग्रह को पाएं कि हम संभल जाएं। जब हमें कोई रिजेक्ट करे, जब हमें कोई अस्वीकार करे, जब हमें कोई तुच्छ जाने और छोड़ दे। हालेलुया, हालेलुया। आज मसीह में होने के कारण जब हमें कोई धोखा देता है, कोई त्याग देता है, कोई रिजेक्ट कर देता है, तो हम घमंड से बोल देते हैं, कोई हमें प्यार करे ना करे, कोई हमें त्यागे, छोड़ दे, तुच्छ जाने, लेकिन मेरा प्रभु मुझे तुच्छ नहीं जानता। उसने मुझे स्वीकार किया है, उसने मुझे अपनाया है। और जब राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझे अपनाए हुए है, तो किसी के रिजेक्शन का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आमीन। हम पढ़ेंगे यशायाह 53 उसका 3रा वचन। यशायाह 53 उसका 3रा वचन। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। मनुष्यों ने उसे त्याग दिया था, उसे छोड़ दिया था, उसे रिजेक्ट जाना, उसे निकम्मा और तुच्छ जाना और उसे त्याग दिया। क्यों? लोगों ने उसका मूल्य नहीं जाना, लोगों ने उसकी कीमत नहीं जानी, लोगों ने नहीं जाना कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह है, वो परमेश्वर का पुत्र है, वो हमारा उद्धार करता, हमारा मुक्ति दाता परमेश्वर है। वो हमारे पापों को क्रूस पर लेकर हमारे पापों की कीमत चुकाने के लिए आया है। वो हमें पापों की क्षमा और उद्धार देने के लिए आया है। लोगों ने उसके मूल्य को, उसकी कीमत को नहीं जाना। मैं आपको बता दूं, लोग आपका तिरस्कार करते हैं, लोग आपको अस्वीकार कर देते हैं, लोग आपको रिजेक्ट कर देते हैं,
आपको त्याग देते हैं, इसलिए नहीं आप निकम्मे हैं, आप किसी काम के नहीं, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए लोग आपके मूल्य को नहीं जानते हैं, लोग आपकी कीमत को नहीं समझते हैं, लोग आपको तुच्छ जानते हैं और आपको त्याग देते हैं। लेकिन मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं, कोई आपकी कीमत को जाने ना जाने, लेकिन परमेश्वर का पुत्र यीशु आपकी कीमत को जानता है, क्योंकि उसने अपने लहू को क्रूस पर आपके लिए बहाया है। और वचन में लिखा है, तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। आपकी कीमत है, आप अनमोल हैं, आपका कोई मूल्य नहीं। हालेलुया, आपका कोई मूल्य नहीं लगा सकता, आपकी कोई कीमत नहीं है, आप अनमोल हैं, उसकी दृष्टि में प्रतिष्ठित ठहरे हैं। इसलिए फर्क नहीं पड़ता लोग आपकी कीमत को समझे या ना समझे, फर्क नहीं पड़ता लोग आपको कितना तुच्छ जानते हैं, लोग आपको कितना निकम्मा समझते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी कीमत को समझता है। यू आर प्रेशियस इन द साइट ऑफ गॉड, आप परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य हैं। आमीन। ताली नहीं बजाएंगे आप? लोगों ने उसका मूल्य नहीं समझा, यीशु का, उसे तुच्छ जाना और उसे त्याग दिया, उसे अपनाया नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये रिजेक्शन अकेलापन लेकर आता है। ये रिजेक्शन जब अकेलापन लेकर आता है, अकेले में आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं, अकेले में आप अपनी कीमत को समझ सकते हैं, अपना मूल्यांकन कर सकते हैं, आपकी क्या कीमत है, आप कितने योग्य हैं, आप इस संसार में क्या कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, इतिहास गवाह है, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े वैज्ञानिक, उन्होंने अकेलापन सहा है और अकेलेपन में ही उन्होंने जाना वो क्या है। उन्होंने जाना उनके अंदर एक साइंटिस्ट है, उनके अंदर एक मेडिकल डॉक्टर है, उनके अंदर एक महान व्यक्तित्व छुपा है जो सारे संसार को प्रभावित कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने अपने जीवन में बहुत अकेलापन सहा है। मैं आपको बता दूं, 26 साल की उम्र में मेरे माँ बाप ने मुझे त्याग दिया, छोड़ दिया, मैं अकेला रहा। उसके बाद 4-5 साल तक नितांत बिल्कुल अकेला, बड़ा निराशा भरा समय था। शैतान मुझे बोलता था, तेरा कौन है, तेरे माँ बाप तेरे अपने नहीं, तेरे भाई बहन तेरे अपने नहीं, मसीह में आकर तुझे क्या मिला, तू बिल्कुल अकेला है। ये अकेलापन बड़ा पीड़ादायक तो था, लेकिन उस अकेलेपन में परमेश्वर के मैं करीब आया और परमेश्वर ने मेरे व्यक्तित्व को उभारा। परमेश्वर ने जो मेरे अंदर उसने खास करके बनाया था, उसको बाहर निकालने में मेरी मदद किया। हालेलुया। अकेलेपन में परमेश्वर ने मेरे व्यक्तित्व को संवारा, सुशोभित किया। हालेलुया, हालेलुया। अकेलेपन में जो मेरा निकम्मापन था उसको भी मैंने जाना और जो खूबियां मेरे अंदर थी उसको भी मैं
समझ चुका था। मैं आज आपको बता दूं, जब लोग आपको रिजेक्ट करते हैं, आपको त्याग देते हैं, आपको छोड़ देते हैं, आप अकेलापन महसूस करते हैं, आप प्रभु के चरणों में बैठो, उससे प्रार्थना करो और अपने जीवन पर मनन करो। आपको त्यागा क्यों गया, आपको छोड़ा क्यों गया, और आप पाएंगे मैं तुच्छ नहीं, मैं निकम्मा नहीं, इसलिए त्यागा नहीं गया हूं, बल्कि लोगों ने मेरी कीमत को नहीं समझा, इसलिए उन्होंने मुझे त्याग दिया, मुझे रिजेक्ट कर दिया। गलती लोगों की है, गलती मेरी नहीं। हालेलुया। गलती मेरी नहीं थी। मैंने यीशु को अपनाया था, मैंने अच्छा काम किया था, मैंने सच्चे जीवित परमेश्वर को पाया था। माँ बाप की गलती थी, उन्होंने मुझे त्यागा था। हालेलुया, हालेलुया। मैंने अपनी कीमत को समझा कि मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं परमेश्वर का दास हूं। मैं रिजेक्ट होने के लिए नहीं था, लेकिन मुझे लोगों ने रिजेक्ट किया क्योंकि उन्होंने मसीह में मेरी कीमत को नहीं जाना। लेकिन परमेश्वर मेरी कीमत को जानता है, परमेश्वर मुझे प्यार करता है। हालेलुया। ये रिजेक्शन है, ये माँ बाप के द्वारा त्यागा जाना, रिश्तेदारों के द्वारा त्यागे जाना, मित्रों के द्वारा त्यागा जाना, ये आपके लिए बहुत आशीष का कारण है। हालेलुया। इसके कारण आप परमेश्वर के नज़दीक आते हैं, जो आपके जीवन को आशीषित करता, आपके जीवन को बनाता, आपके जीवन को संवारता है। हालेलुया। ये अकेलेपन में ही आप अपने आप को पहचान सकते हैं कि आप क्या हैं। जब आप रिश्तेदारों की भीड़ से, परिवार वालों की भीड़ से, मित्रों की भीड़ से घिरे रहते हैं, तब आपका व्यक्तित्व छुप जाता है और दूसरा का व्यक्तित्व आपके ऊपर प्रभाव डालने लगता है। ये बहुत खतरनाक है। आप अपने व्यक्तित्व को भूल जाते हैं। आपको अपने जीवन में अकेलापन बहुत आवश्यक है, इसलिए परमेश्वर रिजेक्शन को आने देता है। इसलिए लोग आपको त्याग देते हैं कि आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली हो जाए, मजबूत हो और आप दूसरों को प्रभावित करें, ना कि लोग आपको प्रभावित करें। आमीन। ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग थे जिन्होंने यीशु को त्यागा? ये वो लोग थे जो केवल अपने आप को प्यार करते थे। ये वो लोग थे जो त्याग के अर्थ को नहीं समझते थे कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने स्वर्ग को त्यागा, उनके लिए जमीन पर आया। ये वो लोग थे जिन्होंने परमेश्वर के प्रेम को कभी समझा नहीं, कभी जाना नहीं। इन लोगों ने यीशु को रिजेक्ट किया, इन लोगों ने यीशु को त्याग दिया। मैं आपको बता दूं, आपको त्यागने वाले लोग कौन होते हैं? वो स्वार्थी होते हैं, वो अपने में जीना चाहते हैं या आपसे कुछ लाभ उठाना चाहते हैं। जब तक आप उनके काम के हैं, जब तक आप उनका लाभ करते रहेंगे, जब तक आप उनके लिए लाभप्रद हैं, तब तक लोग आपको प्यार करेंगे, आपको अपने करीब अपने साथ रखेंगे। उसके बाद आपका इस्तेमाल करके जब आप देखेंगे कि आपका इस्तेमाल हो चुका है, उन लोगों ने आपका इस्तेमाल कर लिया है, जब वो आपका इस्तेमाल करके थक जाते हैं, आपको त्याग देते हैं, क्योंकि अब आप उनके किसी काम के नहीं हैं। स्वार्थी लोग ऐसा ही करते हैं, लोगों को, रिश्तेदारों को इस्तेमाल करते हैं और छोड़ देते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, कम से कम आप किसी के लाभ के तो थे,
कम से कम जिसने आपका इस्तेमाल किया आप उसके लिए लाभ के तो थे, और अगर आप उस समय लाभ के थे तो आज भी आप लाभ के हैं, आप हानि के नहीं हैं। हालेलुया। इसलिए कोई आपको छोड़ेगा तो दूसरे अपना लेंगे। आपका अपनाया जाना जरूरी है क्योंकि आप किसी के लाभ के हैं। आमीन आमीन। लेकिन लोभी लोग तिरस्कार कर देते हैं, छोड़ देते हैं। लोभी लोग परमेश्वर का भी तिरस्कार कर देते हैं। नीति वचन में लिखा है लोभी परमेश्वर का त्याग कर देता है, परमेश्वर का तिरस्कार करता है। अगर लोभी परमेश्वर को छोड़ सकता है, परमेश्वर का त्याग कर सकता है, तो वो मनुष्य का त्याग आसानी से कर सकता है। हालेलुया हालेलुया। एक स्वार्थी व्यक्ति आपको कभी नहीं अपना सकता। एक स्वार्थी व्यक्ति लोगों को इस्तेमाल करके छोड़ देता है। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। और दूसरी जाति है जो तिरस्कार करते, छोड़ देते, मूर्ख लोगों की। मूर्ख छोड़ देता है। मूर्ख को अपने और बेगाने की पहचान नहीं होती है। ये जगत मूर्ख था, यीशु उनका अपना था, वो अपने लोगों के बीच में आया, ऐसा लिखा है। लेकिन उसके अपने लोगों ने उसे त्याग दिया, उसे छोड़ दिया, क्योंकि ये जगत मूर्ख लोगों का है। इस जगत में मूर्ख लोग भी बसते हैं। जो मूर्ख होता है, मूर्ख पत्नी अपने पति को छोड़ देती है, मूर्ख पति अपनी पत्नी को छोड़ देता है, मूर्ख औलाद अपने माँ बाप को छोड़ देती है, मूर्ख रिश्तेदार अपने रिश्तेदारों को छोड़ देते हैं। और केवल औलाद ही नहीं छोड़ती, मूर्ख माँ बाप भी अपनी औलाद को छोड़ देते हैं। मूर्ख लोग रिश्तों का तिरस्कार करते हैं। मूर्ख लोगों को अपनाना और प्यार करना नहीं आता है। मूर्ख तिरस्कार करते हैं, त्याग देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। तीसरी प्रजाति है घमंडी लोग। कैसे लोग? घमंडी। बाप घमंडी है, बेटे का रिजेक्शन कर देता है, सगी औलाद को छोड़ देता है। घमंडी औलाद माँ बाप का रिजेक्शन कर देती है, माँ बाप को छोड़ देती है। घमंडी रिश्तेदार रिश्तेदारों को छोड़ देते हैं। घमंडी मित्र दूसरे मित्र को छोड़ देता है। घमंडी अकेला रहता है। हालेलुया। वो बहुतों को छोड़ देता है, बहुत उसे छोड़ देते हैं। ये घमंड भी तिरस्कार का पर्यायवाची है। घमंडी व्यक्ति दूसरों का तिरस्कार करता, दूसरों को अस्वीकार करता, दूसरों को नामंजूर करता, दूसरों को छोड़ देता है। घमंडी लोग त्याग देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका त्यागा जाना हुआ है, जिनके रिश्तेदारों ने उन्हें छोड़ दिया, माँ बाप ने छोड़ दिया होगा, या औलाद ने उन्हें छोड़ दिया होगा, या उनके मित्रों ने, उनके रिश्तेदारों ने उन्हें छोड़ दिया होगा, मोहल्ले पड़ोसी वालों ने उन्हें छोड़ दिया होगा। तरह तरह के रिजेक्शन, तरह तरह का त्यागा जाना आपके जीवन में जरूर हुआ होगा। लेकिन मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, लोगों ने आपको छोड़ दिया, लेकिन एक है जो आपको बोलता है, मैं ना तो तुझे कभी छोड़ूंगा, ना ही मैं तुझे कभी त्यागूंगा। हालेलुया। आपको यीशु ना तो कभी छोड़ेगा, ना ही कभी त्यागेगा। आपका रिजेक्शन, आपका तिरस्कार, आपका परमेश्वर कभी नहीं करेगा। आमीन। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, रिजेक्शन पीड़ादायक है,
रिजेक्शन जब आप किसी का करते हैं, किसी को छोड़ देते हैं, ये उसके लिए पीड़ादायक होता है। वो उसे बीमार कर सकता है, वो उसे दुख में पहुंचा सकता है, वो उसको पीड़ा में पहुंचा सकता है, वो उसको डिप्रेशन में पहुंचा सकता है। आप रिजेक्शन करके किसी को भयानक हानि पहुंचा रहे हैं। हम परमेश्वर के लोग हैं, हम रिजेक्ट नहीं करते हैं, हम किसी को त्यागते नहीं, हम किसी को छोड़ते नहीं, हम लोगों को अपनाते हैं, हम लोगों को प्यार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम हर एक धर्म के लोगों को अपनाते हैं, हर एक जाति के लोगों को अपनाते हैं। हम गोरे को भी अपनाते हैं, हम काले को भी अपनाते हैं, हम अनपढ़ को भी अपनाते हैं, हम पढ़े लिखों को भी अपनाते हैं, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने सभी को अपनाया है। लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने सारे जगत को प्यार किया है, सारे जगत को अपनाना चाहा है। हम भी सारे जगत को अपनाने वाले हों। कोई गरीब है, हम तिरस्कार नहीं करेंगे। कोई अनपढ़ है, हम उसका तिरस्कार नहीं करेंगे। कोई काला है, हम तिरस्कार नहीं करेंगे। हम कोई गोरा है, हम तिरस्कार नहीं करेंगे। कोई धनी है, हम तिरस्कार नहीं करेंगे। कोई गरीब है, हम तिरस्कार नहीं, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे ऊपर प्रकट किया। उसने बाहें फैलाकर हमें गले से लगाया, हम पापियों को अपनाया। इसलिए हम भी हर एक धर्म और जाति के लोगों को अपनाएंगे, उनको प्यार करेंगे। यही परमेश्वर ने हमें सिखाया है। हालेलुया। रिजेक्शन नहीं, किसी का भी रिजेक्शन नहीं, ये बड़ा पीड़ादायक है। हमें लोगों को प्यार करना, लोगों को अपनाना और गले से लगाना है। यही परमेश्वर का प्रेम है। आमीन। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी ये वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी परमेश्वर की सच्चाई को जान सकें और आशीषित हों। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें।